उत्तर भारत के पहाड़ों पर आए डब्ल्यूडी और उसके साथ बने लो प्रेशर एरिया के संयुक्त प्रभाव से भारत के पहाड़ों पर उत्तर में जम्मू कश्मीर, हिमाचल और उत्तराखंड में कई जगहों पर व्यापक बर्फबारी और बारिश हुई है। तो मैदानी इलाकों में पंजाब और राजस्थान, हरियाणा के कई भागों में बारिश के साथ ओलावृष्टि हुई है। हरियाणा के उत्तरी क्षेत्रों में चूरू और आसपास के भागों में कई जगहों पर तेज हवाओं के साथ व्यापक बरसात हुई और उसके साथ ओले जो गिरे हैं उससे फसलों को नुकसान पहुंचा है। साथ ही साथ राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में भी परसों से बना हुआ मौसम बारिश का जो था 27 फरवरी से वो 28 को भी जारी रहा और 1 को भी आज भी सुबह बरसात हुई है। हरियाणा में बरसात हुई है और उत्तर प्रदेश के ऊपर बादल पहुंचे हुए हैं तमाम जगहों पर। उत्तर प्रदेश में बरेली से बहराइच के बीच का जो हिस्सा है, इन भागों में कुछ जगहों पर बरसात गर्जना के साथ हुई है आज दोपहर में और साथ में बादल बिहार तक पहुंचे हुए हैं। और इनका इम्पैक्ट कल किस तरह रहेगा? कल एक डब्ल्यूडी नया फिर से आ रहा है उत्तर भारत के पहाड़ों पर और उसका प्रभाव, उसको कितना सपोर्टिंग सिस्टम, उसको जो सपोर्ट करने वाला सिस्टम बनेगा कितना प्रभावशाली होगा, ये भी जानते हैं आइए। और साथ में इस डब्ल्यूडी का इम्पैक्ट 2 मार्च से शुरू होगा या और किन जगहों पर शुरू होगा ये भी जानते हैं। दक्षिण और मध्य भारत में इस बारिश के बाद क्या बदलेगा, पहाड़ों पर बर्फ गिरने के बाद क्या परिवर्तन होगा, ये सब कुछ आइए जानते हैं। क्योंकि कई जगहों पर बेतहाशा गर्मी पड़ने लगी है तापमान के ऊपर जाने के कारण। बहुत कड़कती धूप हो रही है और कई जगहों पर गर्मी से अभी से फरवरी के एंड में और मार्च की शुरुआत में ही लोग बेहाल होने लगे। तो जानते हैं देश भर का मौसम किस तरह रहेगा। तो डब्ल्यूडी पहुंचेगा तो सही, पश्चिम से नमी वाली हवाएं आएंगी तो नमी वाले हवाएं बादल प्रोड्यूस करेंगी और बादल यहां पर बनने शुरू हो जाएंगे नए सिरे से। क्योंकि आज आपने देखा होगा कि धीरे धीरे बादल यहां से खाली कर चुके हैं स्थान को, जम्मू कश्मीर को, हिमाचल प्रदेश के अधिकांश भागों को, पंजाब और राजस्थान के ज़्यादातर हिस्सों को बादल पूरब की तरफ मूव कर रहे हैं, भागते जा रहे हैं। अब जो नया सिस्टम आ रहा है उसका प्रभाव या उसके बादल रात दोपहर के बाद से दिखाई देने शुरू होंगे गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद और जम्मू कश्मीर के पश्चिमी भागों पर। धीरे धीरे बादल पश्चिम से पूरब की तरफ बढ़ेंगे तो शाम या रात में यहाँ पर कुछ गतिविधियाँ शुरू हो सकती हैं जम्मू कश्मीर में हायर रीचेस पर या जो घाटी क्षेत्र है यहाँ पर और गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद में। लद्दाख में भी थोड़े बहुत बादल पहुंचेंगे, लेकिन हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में या हरियाणा और दिल्ली में या उत्तर प्रदेश और राजस्थान के अधिकांश भागों, पंजाब के अधिकांश भागों पर फिलहाल 2 मार्च को ड्राई वेदर रहेगा। कुछ बादल जरूर अमृतसर से तरन तारण, फजिल्का, फरीदकोट और श्रीगंगानगर से लेकर बीकानेर, जैसलमेर के बीच में कहीं कहीं पर दिखाई पड़ सकते हैं, लेकिन अभी 2 मार्च को इनके प्रभाव से बरसात नहीं होगी। लेकिन 3 मार्च से इन्हीं बादलों का इन्हीं क्षेत्रों में कई जगहों पर इंपैक्ट दिखाई पड़ेगा, बारिश की संभावनाएं बनेंगी। अगले बुलेटिन में डिटेल में बात करेंगे। अभी अनुमान यह है कि पंजाब के पूर्वी रीजन में रूपनगर, नवा शहर और शहीद भगत सिंह नगर, साहिबजादा अजीत सिंह नगर से लेकर पटियाला और लुधियाना तक और साथ ही साथ केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ और अंबाला, यमुनानगर, कुरुक्षेत्र, करनाल, कैथल, जींद से लेकर हिसार, सिरसा, फतेहाबाद में नहीं लेकिन हिसार तक और रोहतक, पानीपत, सोनीपत, गुरुग्राम, फरीदाबाद, पलवल और चरखी दादरी, झज्जर, महेंद्रगढ़ और साथ में ये जो पूर्वी राजस्थान के रीजन है, कोटा, सवाई माधोपुर तक, चूरू से लेकर इन भागों पर उत्तर की हवाओं का प्रभाव आप सुबह से थोड़ा थोड़ा महसूस करेंगे। उत्तर की हवाओं का प्रभाव का मतलब यह है हवा में ठंडक और तापमान में गिरावट, खासतौर पर सुबह और रात के तापमान में। सुबह कम प्रभाव रहेगा, रात में आप कल ज़्यादा प्रभाव देखेंगे। दिल्ली में भी यही हाल रहेगा और उत्तर प्रदेश में पूरे रीजन पर, साथ ही बिहार के अधिकांश इलाकों पर। उत्तराखंड पर भी मौसम रात और सुबह का ठंडा हो जाएगा। हिमाचल प्रदेश में भी तापमान में गिरावट होगी क्योंकि बर्फ जमकर पड़ी है, काफ़ी नुकसान पहुंचा है और जनजीवन प्रभावित हुआ है। यहाँ पर चमोली की खबर आपने देखी होगी जहाँ पर 55 मजदूर फंसे थे तूफान में, बर्फीले तूफान में, अवलांच में, हिमस्खलन भी उसे बोलते हैं। तो अंबार जब इकट्ठा हो जाता है जो बर्फ़ का है पहाड़ों पर नीचे दरकता है तो वही एक तरह से बर्फीला तूफान बन जाता है या फिर उसे हिमस्खलन भी कहते हैं। तो उस घटना में बड़े पैमाने पर यहाँ पर नुकसान पहुँचा है। हिमाचल, जम्मू कश्मीर और उत्तराखंड में सड़कें बंद हैं, आवागमन प्रभावित हुआ है, लेकिन इसके कुछ फ़ायदे भी होंगे आने वाले समय में। इस बीच जो हवाएं चलेंगी उत्तर प्रदेश से लेकर के बिहार के ऊपर तक, इन भागों में हवा की रफ्तार 15-20 किलोमीटर प्रति घंटे से ज़्यादा हो सकती है और गस्टिंग स्पीड 25 से 30 किलोमीटर तक हो सकती है। ये गस्टिंग स्पीड हवा की यहाँ पर जो फसलें हैं उनके लिए बहुत चैलेंजिंग हो सकती है, खासतौर पर उन जगहों के लिए जहाँ पर बारिश थोड़ी बहुत हो गई है। क्योंकि बारिश होने के बाद बालियाँ निकल आई हैं, दाने भर चुके हैं और ऐसे में अगर बारिश के कारण तना कमज़ोर है और हवा चली तो वो गिर सकता है, तो फसल को नुकसान पहुंच सकता है। थोड़ा बहुत, बड़े पैमाने पर नहीं होगा लेकिन थोड़ा बहुत नुकसान हो सकता है। ये हवा
एटमॉस्फेयर को क्लीन रखेगी। दिन में बहुत कड़कती धूप होगी, लेकिन सुबह और रात के समय में आप देखेंगे तापमान बीते 2 दिन पहले जितना था और इसमें ज़मीन आसमान का अंतर देखेंगे, बहुत अंतर आ जाएगा। जहाँ पर 19-20 डिग्री सेल्सियस रात का तापमान पहुँच गया था, वो फिर से 12-13 डिग्री पहुँच जाएगा। यानी 5-7 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट हो सकती है पंजाब से लेकर के बिहार तक के क्षेत्रों में कई जगहों पर। और बिहार में अभी कल उतना इम्पैक्ट नहीं रहेगा, लेकिन 3 से आप इम्पैक्ट देखेंगे, 3 और 4 से। यहाँ पर आप पूर्वोत्तर भारत में अरुणाचल में बारिश देखेंगे, नागालैंड में कहीं कहीं पर हो सकती है, जबकि असम और मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा यहाँ पर ड्राई वेदर रहेगा। सिक्किम, हिमालय, पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल में ड्राई वेदर रहेगा। और बिहार के साथ साथ झारखंड में रांची और दुमका तक भी उत्तर पश्चिमी हवाओं का असर पहुंचना शुरू होगा। 4 मार्च से 3 मार्च से और प्रभाव यहाँ पर बढ़ेगा। इधर मध्य भारत के भागों में और साथ ही साथ उत्तर प्रदेश में जो अभी बादल हैं वो आगे निकलते चले जाएंगे। कल सुबह से मौसम साफ होने लगेगा पूरे क्षेत्र में। ओडिशा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, गोवा यानी मध्य भारत के लगभग सभी क्षेत्रों में ड्राई वेदर रहेगा। पश्चिम की हवाएं अभी गुजरात के ऊपर चलेंगी और पश्चिमी मध्य प्रदेश के ऊपर चलेंगी। महाराष्ट्र के अधिकांश भागों पर इन पश्चिमी हवाओं का असर रहेगा। तो यहां पर तापमान हालांकि थोड़ा सा नीचे जाना शुरू होगा, 1 डिग्री 2 डिग्री का अंतर आना शुरू होगा इन जगहों पर। राजकोट, जो ओखा, नलिया, भुज, जामनगर, वेरावल, सोमनाथ, भावनगर, अहमदाबाद, वडोदरा, मेहसाना, पाटन, साबरकाठा, बनासकाठा, इधर इंदौर, उज्जैन, देवास, भोपाल, गुना, ग्वालियर, इन सभी भागों में थोड़ा सा तापमान गिरेगा, लेकिन अभी बहुत ज़्यादा अंतर नहीं आएगा। 4 मार्च से आप देखेंगे, 3 और 4 मार्च से जब उत्तर की ठंडी हवाएं पहुंचेंगी तो मध्य भारत के अधिकांश राज्यों में, चाहे वो मध्य प्रदेश हो या महाराष्ट्र, गुजरात हो या छत्तीसगढ़, ओडिशा, सभी जगहों पर पारा नीचे जाएगा। दिन और रात के समय का जो मौसम है वो बदल जाएगा। रात में सर्दी कई जगहों पर महसूस करेंगे आप, और दिन में जो गर्मी है उसमें राहत मिलेगी। तो यहाँ पर जो पूर्वी मध्य प्रदेश का क्षेत्र है, टीकमगढ़ और जबलपुर, उमरिया के ऊपर का रीवा, खजुराहो, पन्ना, सागर, सतना और सीधी, सिंगरौली, इन जगहों पर, मैहर में भी ठंडी हवाओं का प्रभाव आप कल से महसूस करना शुरू करेंगे। छत्तीसगढ़ में भी अंबिकापुर और आसपास के भागों में पेंड्रा रोड में ठंडी हवाएं पहुंचनी शुरू होंगी, लेकिन शेष दक्षिणी छत्तीसगढ़ में, उड़ीसा में ड्राई वेदर रहेगा और गर्म रहेगा मौसम। तेलंगाना और कर्नाटक, आंध्र प्रदेश में भी शुष्क मौसम ही रहेगा, अभी ज़्यादा परिवर्तन नहीं होने वाला है। जबकि बादल कुछ ज़रूर आपको हसन और बेंगलुरु, साथ ही साथ ये अनंतपुर और ये चित्तूर तक, तिरुपति और नेल्लोर तक, इन भागों में बादल दिखाई पड़ सकते हैं। बारिश की जहाँ तक बात है दक्षिण भारत में, तो यहाँ पर आप तिरुचिरापल्ली, पंबन, मदुरई, कन्याकुमारी और साथ ही साथ कोयम्बटूर, त्रिवेंद्रम से लेकर कोचीन तक केरल में और लक्षद्वीप में कई जगहों पर बारिश की संभावना है। बहुत ज़्यादा इंटेंसिटी बारिश की नहीं रहेगी दक्षिण भारत के क्षेत्रों में, लेकिन कुछ जगहों पर मॉडरेट स्पेल्स थोड़ी समय के लिए देखने को मिल सकता है। अंडमान व निकोबार द्वीप समूह के ज़्यादातर भागों में शुष्क मौसम रहेगा और 3 मार्च को उत्तर भारत के पहाड़ों से लेकर मैदानी इलाकों तक कई जगहों पर छाएंगे फिर से बादल और बरसात की संभावना भी रहेगी। और उसके बाद 4 मार्च से ठंडी हवाएं चलेंगी, मौसम काफ़ी बदलेगा देश भर में। नेशनल वेदर बुलेटिन में भी के लेता ही। आप लगातार मेरे साथ जुड़े रहिए मौसम तक चैनल और न्यूज़ मीडिया मंच यूट्यूब और मौसम तक फेसबुक पेज पर। ये जानकारियां ठीक लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा। कमेंट बॉक्स में अपनी बात लिखना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लीजिएगा। धन्यवाद, नमस्कार।